गुड मॉर्निंग क्लास सेवन बेटा। आज जो है हमारा हिंदी फर्स्ट में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो न्यू चैप्टर में हमारा जो है पार्ट है 18। ठीक है, पार्ट 18 है मेरा संघर्ष के कारण मैं तुन कमीजस हो गया। धनराज के बारे में बताया गया है, जिसको लिखा है विनीता पांडे ने। ठीक है, तो इस चैप्टर के लेखक कौन है? विनीता पांडे। तो धनराज जो है, धनराज पिल्ले एक फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। हॉकी जो हमारा भारतीय खेल है तो ये जो धनराज हैं ये जो है एक फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी हैं। ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी हैं। इस समय वे भारतीय हॉकी टीम के प्रबंधक हैं। साथ ही वे कुंवर सिंह के निलंबन के पश्चात निर्मित भारतीय हॉकी फेडरेशन की अनौपचारिक समिति के सदस्य भी हैं। ठीक है, और इनको जो है कुछ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से और अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है हमारे भारतीय टीम के जो है प्रबंधक भी हैं। किसके? हॉकी टीम के। और हॉकी टीम के जो है फील्ड खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, अब देखिए पाठ के आधार पर प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का विनीता पांडे ने उस समय साक्षात्कार लिया था। साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू लिया था जब वह 35 वर्ष के थे। इसमें उनके हेड जमीन से उड़कर आसमान का सितारा बनने तक के सफर को तय किया था। यानी कि जब वह 35 वर्ष के थे तब वह बिल्कुल बहुत कमजोर खिलाड़ी थे, और फिर उन्होंने फिर वह आसमान के सितारे बन गए। तो उसके बीच का उन्होंने सफर कितनी मुसीबतों के साथ किया था, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए आगे साक्षात्कार के संपादित अंश निम्नलिखित हैं। तो जो उनकी कहानी है उसके जो अर्थ हैं वो निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। तो आगे देखिए विनीता जी जो हैं जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो वो पूछती हैं खिलाड़ी पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पोवाई कॉम्प्लेक्स तक के लंबे सफर के विषय में कुछ बताएं। उन्होंने कहा कि तंग गलियां जो पुणे था, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई की हीरानंदनी पोवाई कॉम्प्लेक्स तक की जो आपकी कहानी है वो हमें बताइए। ठीक है, तो उन्होंने बताया, धनराज जी ने कहा, बचपन में हम गरीब थे। दोनों भाइयों को हॉकी खेलते देख मुझे भी शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक न खरीद पाने के कारण दूसरे की स्टिक लेने के लिए धैर्यपूर्वक अपनी बारी आने का इंतजार करता था। ये बहुत ही गरीब थे, इनके पास हॉकी लेने के पैसे भी नहीं थे। तो दोनों भाई जो है जब खेलते थे, तो जब इनके पास हॉकी नहीं थी तो उनको खेलने के लिए अपनी बारी आने के लिए ये धैर्यपूर्वक इंतजार करते थे कि अब मेरी बारी आएगी तो मैं खेलूंगा। ठीक है, मुझे अपने भाई से मिली पुरानी स्टिक भी विशेष कीमती लगी। जब भाई ने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दी, हॉकी स्टिक, तो मुझे वह बहुत ही कीमती लगी। मुझे ये नहीं लगा कि वह हॉकी पुरानी है। ठीक है, फिर मैं अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 1985 में मणिपुर में 16 साल की उम्र में खेली। तो मैंने अपनी जो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी थी, सबसे पहले मैंने जो है 16 वर्ष की आयु में 1985 में मणिपुर में ये हॉकी मतलब ये वाला खेल खेला था। कब? 16 वर्ष की आयु में। 1986 में सीनियर टीम में डाल दिया गया, और जब मैं वहाँ पे विजेता हुआ तो उन्होंने 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। पहले मुझे जूनियर टीम में खेलना पड़ा था, फिर मुझे जो है सीनियर टीम में डाल दिया गया।
अब फिर 1988 में ओलंपिक कप में 57 खिलाड़ियों की सूची में मेरा नाम न था। जब 1988 में जब ओलंपिक कप में 87 खिलाड़ियों का नाम था तो उसमें मेरा नाम न था। 1986 में ओलंपिक एशिया कप में चुने जाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जब 1986 में मैं ओलंपिक एशिया कप में चुना जाने लगा तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता जी फिर पूछती हैं कि आपने विद्यार्थी जीवन के विषय में कुछ बताइए, अपने जो विद्यार्थी जीवन था उसमें कुछ हमको बताइए। तो उन्होंने बताया, पढ़ने में फिसड्डी होने के कारण जैसे तैसे 10वीं की मतलब मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, जैसे तैसे मैंने 10वीं क्लास पास कर ली। आगे की पढ़ाई बहुत ही कठिन लगी। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। मतलब कि आगे की पढ़ाई मुझे इतनी टफ लगती थी कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मुझे कुछ भी दुख नहीं है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, क्योंकि मैंने हॉकी में ही इतना नाम कमा लिया है। ठीक है। फिर धनराज फिर जो है विनीता पूछती हैं, आप इतने कम जीजा क्यों हैं? कभी कभी आप हिंसक भी हो जाते हैं। धनराज, मैं बचपन से ही स्वयं को असुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं बातों को बिना लाग लपेट कह जाता हूँ। बचपन से ही मैं जो हूँ असुरक्षित महसूस करता हूँ, और जो भी बातें होती हैं बिना लगाए लपेटे मैं कह जाता हूँ, जिससे मुझे नुकसान भी उठाना पड़ता है। यानी मैं किसी की चापलूसी नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे नुकसान भी उठाना पड़ता है। ठीक है। लोगों के अक्सानी पर लोग जब मुझे उकसाते हैं, उकसाने पर मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता हूँ, और जब मुझे लोग उकसाने लगते हैं तो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता हूँ। मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग लेता हूँ, और मैं जो भी गलती करता हूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी भी मांग लेता हूँ। फिर विनीता जी पूछती हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? तो धनराज जी बताते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे अपनी माँ और भाभी से मिली। उन्होंने ही हम भाई बहनों में संस्कार डालने की कोशिश की है। तो जो हमारे परिवार में माँ और भाभी हैं, उन्होंने ही हमें ये संस्कार डालने की कोशिश की है। तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरणा अपनी माँ और भाभी से मिली। फिर विनीता जी पूछती हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? तो आंसर है, धनराज ने क्या बताया, मैंने सबसे पहले 1988 में नेशनल में भाग लेने के बाद दिल्ली में एस्ट्रोटर्फर देखी। मैं साइंस की इस तरक्की पर आश्चर्यचकित था। विनीता, आपके पास पहली कार कब आई? धनराज जी, मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड महिंद्रा थी, जिसे महिंद्रा ग्रुप ने दी थी। मैंने 2000 में एक फोर्ड आईकॉन खरीदा, जिसके लिए 5 लाख लोन लिया था। विनीता, हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, पर हॉकी से वापसी में आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, पर आज के खिलाड़ियों जितना नहीं। विदेशों में खेलने से हुई आमदनी से 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट खरीदा। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने एक फ्लैट दिया। विनीता, आपके जैसे चमकते सितारे के पीछे बहुत सारी लड़कियां हाथ धोकर पड़ी होंगी। धनराज, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ। मैं काला और बदसूरत हूँ। मुझे लगता था लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करती हैं।
मैंने 1986 से 1996 तक खुद को हॉकी के जुनून में डुबो दिया। लोगों को मुझसे बातचीत करने पर पता चला कि मैं नाम, दिल और हाँ सबकी जैसी भावनाओं रखने वाला नॉर्मल इंसान हूँ। मैं सोचता था कि मैं बदसूरत हूँ, काला हूँ, मुझे कोई भी नहीं पसंद करता है और मैं हॉकी में ही मस्त रहता था। लेकिन जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि मैं भी नॉर्मल इंसानों की तरह हूँ। विनीता, सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगा? धनराज, बहुत अच्छा लगा। जब राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके कारण हर जगह इज्जत मिली। जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर जैसे कलाकार भी जबरदस्त हॉकी प्रेमी हैं। एक बार जहाज में सफर करते समय जैकी से मैंने अपने मन की एक बात कही। मैंने उसे बताया कि मैं जूही चावला का जबरदस्त फैन हूँ। जैकी ने तुरंत जूही को बुलाकर मेरा परिचय कराते हुए कहा एक सितारा दूसरे सितारे से मिलना चाहता है। फिर मेरी ओर मुड़कर बोला, तुम हमारे सितारे हो धन, हम सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। तो इस तरह से मुझे पता चला कि मैं भी एक सितारा हूँ, जिस तरह फिल्म स्टार सितारे होते हैं और मैं भी उनकी नज़र में एक सितारा हूँ। तो ये था बेटा हमारे चैप्टर का जो सारांश है कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें जो है धनराज जी के जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी थे उनके बारे में बताया गया है। तो आप लोग जो है इसके शब्दार्थ हैं, हम इसकी पिक भेज देंगे, आप लोग इसके शब्दार्थ कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।